बड़े बूढ़े आदमी होते हैं उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी दुआ लेनी चाहिए। छोटे नवयुवकों को जो दुआएं होती हैं वो ज़िंदगी में हमेशा साथ चलती हैं साथ में, और बद्दुआ जो होती है वो बद्दुआ आदमी की ज़िंदगी का वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। एक उदाहरण के द्वारा अपन समझ सकते हैं इसको। एक पत्थर होता है, पत्थर बहुत मजबूत होता है लेकिन उस पत्थर को लोहा तोड़ देता है, और लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर बताया गया है इसको। आग को बताया गया है कि आग उस लोहे को भी तपा देती है। अब आग से भी ज़्यादा ताकतवर पानी को बताया गया है, तो पानी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है लेकिन उस पानी को भी आदमी मनुष्य पी जाता है, वो मनुष्य भी उससे पानी से भी ज़्यादा ताकतवर है। और पानी आदमी से भी ज़्यादा ताकतवर मौत को बताया गया है, जो मौत आदमी को खा जाती है। लेकिन मौत से भी बढ़कर एक और चीज़ है, वो उसका नाम है दुआ है। जो दुआ हम सुनते हैं, कहते हैं कि कई बार जो आदमी मुंह के उसमें मौत के मुंह से वापस आ जाता है जा कर के, और कई उसे सुनते हैं कि भाई बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो लोग ताजुब करते हैं, सरप्राइज करते हैं कि भाई ये कैसे बच गया। इसमें जो इसके साथ में उसके जीवन के साथ में उनकी दुआएं होती हैं, दुआएं मिली हुई होती हैं तो उसको बचा लेती हैं। तो निश्चित रूप से जो है दुआएं जो आदमी जो मौत आ जाती है सामने, उस मौत को भी हटा देती हैं। तो दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये कहा गया है निश्चित रूप से कि हमें भगवान का ध्यान रखना चाहिए। भगवान का ध्यान यानी इसमें बताया गया कि गॉड इज़ द बेस्ट डॉक्टर एंड प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसमें बताया गया है कि भगवान के लिए बताया गया कि इसमें आत्मबल आ जाता है मनुष्य में। भगवान का ध्यान करेंगे, हम भगवान का ध्यान करने से जो है हमारे में इतनी आत्मबल, इतनी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है कि जो अपन कहते हैं कि भाई इसमें दुनिया से बात करने के लिए तो फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए, भगवान से तार जोड़ने के लिए हमें मौन रहने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मौन रहना चाहिए, मौन रह करके उसका ध्यान करेंगे तो इसमें इस तरह से हमारे इसमें जीवन में या हमें इतना बल मिल जाता है। इसमें एक हिंदू शास्त्रों में एक घटना भी इसलिए एक थोड़ी सी उसमें हिंदू शास्त्रों की बात बता दूँ। एक सत्यवान सावित्री का आपने सबने नाम सुना होगा। सत्यवान सावित्री का जो पति था, सत्यवान था सावित्री का पति, और सत्यवान की मौत हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस सावित्री ने उसको कैसे बचाया था, उसमें एक इच्छा शक्ति थी। यमराज उसको जो ले जा रहे थे, यमराज के सारे प्रश्नों का उसने उत्तर दिया था, और उत्तर देने के बाद में अपने पति को जीवित करवा लिया था उसने। उसमें बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी। तो आदमी का जो इसमें हम ये करते रहेंगे तो हमारे में आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मबल बढ़ने के साथ साथ में इच्छा शक्ति जो होती है, उसमें इच्छा शक्ति से हम बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो संभव को भी जो है उसमें यानी असंभव कार्य होते हैं तो उसको संभव बना देते हैं। इसमें इच्छा शक्ति हो तो भगवान का ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। धन्यवाद।